इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। पाकिस्तान एयरबेस के तबाह होने के नए सबूत सामने आए हैं। दरअसल ये नए सबूत हैं निजी सैटेलाइट कंपनी मैक्सर ने जारी करे हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में एयरबेस तबाह होने के सबूत सकर, भुलारी, जैकोबाबाद एयरबेस की तस्वीरों को साझा किया गया सबूत के तौर पर। लेकिन पाकिस्तान इनकार करता रहा है कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन तस्वीरें सब बयां कर रही है। पाकिस्तान में भारी तबाही मची थी और उसकी तस्वीर, एयरबेस के तबाह होने की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। निजी सैटेलाइट कंपनी है मैक्सर, उसने ये तस्वीरें जारी की हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी भारत का पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन जारी है। भारत के पाकिस्तानी उच्चायोग के एक अफसर को देश छोड़ने के आदेश दिए गए। भारत ने मंगलवार को पाकिस्तान उच्चायोग में कार्यरत एक पाकिस्तानी अधिकारी को देश छोड़ने के आदेश दिए। दरअसल दिल्ली में बैठे पाकिस्तान अफसर पर भारत के खिलाफ साजिश करने के आरोप में एक्शन लिया गया। भारत ने पाकिस्तान हाई कमीशन में काम करने वाले पाकिस्तानी अधिकारी को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया है, यानी कि सरकार उन्हें भारत में रहने योग्य नहीं मानती है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अधिकारी को भारत छोड़ने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है। और बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की बड़ी बैठक की खबर आ रही है सामने। ऑपरेशन सिंदूर की समीक्षा होगी, मंथन किया जाएगा। 11 बजे दिल्ली में ये हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। तो सुरक्षा पर कैबिनेट मीट की जानकारी है। ऑपरेशन सिंदूर की समीक्षा पर मंथन होगा और इस उच्च स्तरीय बैठक को चेयर करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीन मंत्रालय के ऑफिसर्स भी मौजूद रहेंगे बैठक में। इसके अलावा बैठक में रक्षा, गृह और विदेश मंत्री भी मौजूद रहेंगे। ये अहम बैठक होने वाली है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मंथन किया जाएगा, इसकी समीक्षा की जाएगी। ऑन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में बड़ा बदलाव आया है। इसी बीच आज सुबह 11 बजे दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसी की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस बैठक में ऑन ऑपरेशन सिंदूर के बाद की रणनीति, पहलगाम आतंकी हमले की जांच और पाकिस्तान को दी जाने वाली अगली चेतावनी या जवाबी कार्रवाई पर चर्चा होगी। बैठक में रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से जुड़े टॉप अधिकारियों की रिपोर्ट और इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। नमस्ते जी में बढ़ते आगे, दिखाते हैं आपको देश की 5 बड़ी खबरें रफ्तार अंदाज में। बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की मजार पर हर साल लगने वाले जेठ के मेले पर प्रशासन ने रोक लगाने के साथ ही गहरा पहरा लगा दिया। और हर साल इस मेले में उत्तर भारत से बड़ी संख्या में मेले में पूर्वांचल और उत्तर भारत के कई जिलों से भारी संख्या में ज़ायरीन आते हैं। बस और निजी वाहनों में सवार होकर बारात लेकर आते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर की घोषणा के बाद अब बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर मंथन करने जा रही है। इसी के तहत बीजेपी ने 25 मई को दिल्ली में सभी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और नेताओं की बैठक बुलाई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। बैठक में पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा कर सकते हैं। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सुबह 10 बजे के आसपास अपना पदभार ग्रहण करेंगे। जस्टिस BR गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। 23 दिसंबर तक इस पद पर काबिज रहेंगे। पाकिस्तानी हिंदू महिला कशिश चौधरी को बलूचिस्तान में असिस्टेंट कमिश्नर नियुक्त किया गया है। प्रांत के चगाई जिले के सुदूर कस्बे नौशकी की रहने वाली 25 साल की कशिश चौधरी ने बलूचिस्तान लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की और असिस्टेंट कमिश्नर नियुक्त किए जाने पर बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुगटी से मुलाकात की। केंद्र सरकार ने अब हर साल 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने का ऐलान किया। इसके लिए गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए आयुष मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी और अब तक आयुर्वेद दिवस धनतेरस के दिन मनाया जाता था।